व्यूवर्स, AR वर्ल्ड डिजिटल के ड्रामे मैगी तो पहली ही एपिसोड ने फट्टे चक्के रख दिए। मुबशरा के किरदार में कमाल की एक्टिंग कर रही है आयजा खान, इंतहा से ज्यादा नेचुरल अदाकारी है। रहे वहाज अली तो इनका तो कोई सानी ही नहीं, वहाज अली ने भी जान डाल दी है जैद के कैरेक्टर में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैगी स्टोरी क्या है और क्या होगा इसकी सेकेंड एपिसोड में। तो दोस्तों, शादी की सेकेंड एनिवर्सरी पर मुबशरा को उसका शौहर मोहिब तलाक का तोहफा देगा और वो बेचारा क्यों ना करता ऐसा। नाक में दम जो कर रखा था मुबशरा ने इसकी पर्सनल लाइफ बल्कि नहीं, इसकी लाइफ ही खत्म होकर रह गई थी। वो ना तो अपनी मर्जी से कुछ खा पी सकता था और ना ही पहन सकता था। ऊपर से मुबशरा उसकी माँ से भी नहीं मिलने देती थी इसे, और ना ही उसकी माँ को अपनी शादी की सालगिरह में इनवाइट करने दिया था उसने। सो तंग आमद बजंग आमद, इसीलिए उसने ये स्टेप लिया था। पर मुबशरा की खूब बेइज्जती हुई थी। ऐसी लड़की जो किसी फिरौन से कम नहीं, जो खुद को देवी समझती है और सबको अपना गुलाम, इसे ये इंसल्ट कैसे बर्दाश्त हो सकती थी भला। इसीलिए वो खूब चीखेगी, चिल्लाएगी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागी चली जाएगी मोहिब की माँ के घर। इससे पहले कि वो मोहिब के घर पहुँचेगी, मोहिब अपनी माँ को सब बतला चुका होगा। वो अपनी माँ को बोलेगा कि जब आपको शादी की सालगिरह में आने से मना किया था ना मुबशरा ने, उस वक्त मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो इसकी जबान नोच लूं या इसका कत्ल ही कर दूं। इस पर इसकी माँ उसे कहेगी कि वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। वो मोहिब को बोलेगी कि यहाँ से चले जाओ और वो मान जाएगा अपनी माँ की बात। और फिर मुबशरा चीखती चिल्लाती और मुंह से आग निकालती पहुंच जाएगी मोहिब की माँ के घर। वो खूब इंसल्ट करेगी अपनी सास की और चीखते हुए कहेगी कि मैंने जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था उसको और उसने मेरे साथ क्या किया। खैर उसे मोहिब नहीं मिलेगा और वो गुस्से में ही घर वापस आ जाएगी। उधर इस वाक़ये के बाद मुबशरा का बाप जाफर सर पकड़ कर बैठ जाएगा। उसकी तबीयत शदीद खराब हो जाएगी। उसके पास जैद और उसका बाप आसिफ बैठे होंगे और दिलासा और तसल्ली दे रहे होंगे उसे। इस पर आसिफ उन्हें कहेगा कि औलाद जो है ना, वो इंसान को कमजोर बना देती है। और आसिफ बोलेगा कि भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा के हाथ अगर मोहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। खैर कुछ दिनों के बाद मुबशरा गुस्सा छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेगी और फिर वो अपने बाप से कहेगी कि मुझे जैद से शादी करनी है। मगर जैद इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करना चाहेगा। उसे मालूम है कि किस कदर बददिमाग, बदतमीज और अकड़ मिजाज है मुबशरा। मोहिब ने भी इसे इसी वजह से तलाक दी थी और वो वैसे भी आयरा से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करना चाहता है। यूं भला कैसे राजी हो सकता है इस रिश्ते पर। मगर जैद को राजी होना होगा क्योंकि उसका बाप उसे ब्लैकमेल करेगा और धमकियां देगा। वो उसे बोलेगा कि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम ना जुड़ा हो ना तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। अगर तुम शादी नहीं करोगे मुबशरा से तो तुम इस आसाइशों भरी जिंदगी को भूल जाओ। यानी इंतहा का घटियापन दिखाएगा जैद का बाप उसे ये सब कहकर। पर पता है जैद को इसका बाप मुबशरा से शादी पर क्यों मजबूर करेगा? तो इसका जवाब है रोकड़ा। जी हाँ, वो चाह रहा होगा कि मुबशरा से शादी के बाद जाफर की तमाम दौलत भी उसी के पास आ जाए, उसका बेटा मालिक बन जाए जाफर की दौलत का। यूं जैद को इसकी बात मानना पड़ेगी और फिर हो जाएगी जैद और मुबशरा की शादी। और ऐन उनके निकाह के वक्त वहाँ आ जाएगी आयरा और वो बेचारी ये सब देखकर रोती वापस चली जाएगी। खैर जैद फिर भी आयरा से राब्ते में रहेगा। रखी मुबशरा तो इसकी आदतें कहाँ बदलने वाली है भला। वो इसी तरह टीज करेगी जैद को भी कि जैसे वो मोहिब को करती थी। मगर ये मोहिब नहीं, जैद होगा जैद। और ये मुबशरा की हर गलत हरकत का जवाब उतनी ही गलत हरकत से देगा उसे। यूं आगे बढ़ेगी इस ड्रामे की कहानी। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या मैं के एंड में मुबशरा तन्हा रह जाएगी और जैद भी इसका साथ छोड़ देगा या फिर वो अपनी घटिया हरकतों से बाज आ जाएगी। और क्या जैद आयरा से भी शादी कर लेगा? और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।